एपिसोड नंबर 4 का शुरुआत होता है। जिन्हों डेमन कैसल से बाहर निकलता है और सिस्टम में देखते हुए बोलता है, मुझे 3 में से 2 इंग्रेडिएंट तो मिल गए हैं जो कि मुझे एल्ixir ऑफ लाइफ के लिए जरूरत है। बस एक और बचा है, प्यूरिफाइड ब्लड ऑफ द डीमन मोनार्क। जब मैं इसके लिए जाऊंगा तब मुझे पूरी तरह से तैयार रहना होगा। डीमन कैसल में जाने की वजह से मेरा काफी लेवल अप हुआ है, पर ऑफिशियली अभी भी मैं ई रैंक हूँ। मैं और भी ताकतवर बनना चाहूंगा, पर मैं इस रैंक के साथ हायर लेवल रेड में हिस्सा नहीं ले सकता हूँ। मुझे अपना नाटक बंद करना होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए मैं इसे राज रख सकता हूँ। मैं अपनी हंटर रैंक वेरीफाई कराऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग को दिखाया जाता है। फिर बिल्डिंग के अंदर एक लड़की अनाउंसमेंट कर रही होती है, हंटर रैंक असेसमेंट की लाइन यहाँ पर है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर का असिस्टेंट वहीं पे मौजूद होता है, जो कि सोच रहा होता है कि आज मैं किस तरह के लोगों को अपने गिल्ड में भर्ती कर पाऊंगा। फिर वह एक आदमी को देखकर बोलता है वो सी रैंक लगता है और उसके बगल का वो ई रैंक लगता है। वह बोल ही रहा होता तभी वो किसी को देखकर चौंक जाता है। फिर अपने गिल्ड मास्टर को कॉल कर देता है। गिल्ड लीडर कॉल पिक करके बोलते हैं, मैं बैक इनहू बोल रहा हूँ। असिस्टेंट बोलता है, मैं सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन टीम से हयुन किचुल बोल रहा हूँ। गिल्ड लीडर बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। फिर असिस्टेंट बोलता है, वो यहाँ पर है। गिल्ड लीडर बोलता है, फिर से बोलो क्या कहा तुमने। असिस्टेंट बोलता है, मुझे पूरा यकीन है हंटर सिंह यहाँ रैंक रीअसेस कराने के लिए आए हैं। फिर एक लड़की आके जिनू को बोलती है, इस तरफ आइए प्लीज। जिनू बोलता है, जी हाँ जरूर। गिल्ड लीडर कॉल पे बोलता है, मैं अभी वहाँ पे आ रहा हूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी काफी घबरा रहा होता है। उससे एक आदमी बोलता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, असेसमेंट काफी आसान होता है। तभी आदमी बोलता है, मुझे अपनी हंटर रैंक बढ़ानी होगी ताकि मैं पैसे कमा सकूं, फिर शायद मेरे वाइफ और मेरी बेटी वापस आ जाएंगे। आदमी बोलता है, वो देखो अगर तुम्हें डी रैंक या उससे ऊपर की रैंक मिलती है तो गिल्ड के स्काउट तुमसे बात करेंगे, फिक्र मत करो। अगर तुम ई रैंक नहीं हो तो तुम अच्छी कमाई कर सकते हो। फिर जिनू मन में ही सोचता है, अगर तुम ई रैंक नहीं हो। फिर लड़की बोलती है, अगला कौन है। जिनू बोलता है, आ रहा हूँ मैं। फिर लड़की बोलती है, क्या मैं कंफर्मेशन के लिए आपका नाम पूछ सकती हूँ। जिनू बोलता है, मेरा नाम संग जिनू है। वो लड़की बोलती है, एक रीअसेसमेंट। जिनू बोलता है, हाँ। लड़की बोलती है, प्रोसेस पहले की ही तरह है, तो अब उस ब्लैक क्रिस्टल पर अपना हाथ रखो और इंतजार करो। जिनू क्रिस्टल पे हाथ रख देता है। लड़की जिनू के रैंक को देखने लगती है, लेकिन सिस्टम में एरर दिखाने लगता है। लड़की बोलती है, माफ करना पर क्या आप फिर से हाथ रखेंगे। जिनू बोलता है, ठीक है। जिनू वापस से हाथ रखता है, लेकिन वापस से सिस्टम में एरर दिखाने लगता है। लड़की बोलती है, ये अजीब है। तभी उसका चीफ अंदर आता है, बोलता है, क्या दिक्कत है। लड़की उससे बोलती है, कुछ तो अजीब है, मैं कोशिश कर रही हूँ पर इससे इवेल्युएट नहीं कर पा रही हूँ। चीफ बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे देखने दो। लेकिन वापस से एरर दिखाने लगता है। लड़की बोलती है, देखा क्या हुआ। फिर चीफ बोलता है, ये कोई खराबी नहीं है, ये मशीन उसे असेस नहीं कर पा रहा है। लड़की बोलती है, इसका क्या मतलब है। चीफ बोलता है, उसके पास इतनी ज्यादा मैजिक पावर है कि उसे इस मशीन से मापा नहीं जा सकता है। लड़की चौंक जाती है और बोलती है, इसका मतलब। चीफ बोलता है, हाँ, वो इस देश का 10वां बंदा है जो इस रंग है। सीन शिफ्ट होता है। हंटर्स गिल्ड के गिल्ड मास्टर बोल रहे होते हैं, क्या विंग्ड एंट के बारे में कुछ और पता चला। चीफ मैनेजर बोलते हैं, इंटेल डिपार्टमेंट ने अपनी नेक्रोप्सी शुरू कर दी है। वो अपने बायोलॉजी और ट्रेस मैजिक पावर लेवल की तुलना पिछले कुछ एग्जाम्पल से करेंगे ताकि ये देख सके कि क्या हो रहा है। हालांकि रिजल्ट आने में ज्यादा वक्त लगेगा। गिल्ड लीडर बोलता है, अच्छा। वैसे हाल ही में काफी अजीब चीज हुई है, जैसे कि रेड गेट की घटना। ये साफ है कि कोई बाहर वाला बंदा व्हाइट टाइगर गिल्ड के रेड में हिस्सा लिया था और उसने डंजन के बॉस को भी हरा दिया है। वो कौन था। चीफ मैनेजर बोलता है, मैं जांच के समय मौजूद था, लेकिन मैं पूरे वक्त वहाँ पर नहीं था, इसीलिए मेरे पास सारी जानकारी नहीं है। फिर गिल्ड लीडर बोलता है, ये तो शर्म की बात है। और फिर लॉबी से आवाजें आती सुनाई पड़ती हैं। गिल्ड लीडर बोलता है, लॉबी में कुछ तो हो रहा है। चीफ मैनेजर बोलता है, ज्यादा उम्मीद है कि एसएच के बाद अवेकन हुआ बंदा हंगामा कर रहा होगा, मैं पता लगा कर आता हूँ। गिल्ड लीडर बोलता है, मैं भी साथ चलूंगा, मैं इस हंगामे को सामने से देखना चाहता हूँ। फिर दोनों साथ में लॉबी की ओर चल पड़ते हैं। लॉबी का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग शॉक होते हैं। एक बोलता है, उसे एसेस नहीं किया जा सकता है। तभी दूसरा बोलता है, सच में मुझे नहीं लगता है ऐसा कभी हुआ होगा। तभी रीअसेसमेंट का चीफ जिनू से बोलता है, बदकिस्मती से स्टैंडर्ड इक्विपमेंट आपको अच्छी तरह से इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे हैं, क्या आप 3 दिन बाद वापस आ सकते हैं। जिनू बोलता है, ठीक है, समझ गया। लॉबी के सभी लोग बात कर रहे होते हैं। उससे पहले सिर्फ 9 एस रैंक, फिर तो ये बंदा इस देश का 10वां एस रैंक है। तभी वहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड का असिस्टेंट सोच रहा होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैनेजर आहन ने कहा था, उससे बात करने वाला पहला इंसान मुझे ही होना चाहिए। तभी लॉबी में खड़े कुछ लोग कहते हैं, हे वहाँ पर देखो, हंटर गिल्ड के हेड जोई जोंगिन। जिन्हों जोंगिन को देख कर सोचता है, ये वही बंदा है जो फायर मैजिक के टॉप पर है, वो हंटर जिसे अल्टीमेट वेपन कहा जाता है। जोंगिन लॉबी में आता है और जिनू के मैजिक को देखकर बोलता है, इसे देखकर ही सारा हंगामा समझ आ रहा है। और फिर जिनू से बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम जोई जोंगिन है, मैं हंटर गिल्ड का हेड हूँ। अगर तुम बिजी ना हो तो मैं इस बारे में तुमसे बात करना चाहूंगा। जिनू उससे बोलता है, माफ करना, मुझे जल्दी है, और फिर क्रॉस करके चला जाता है। एक
आदमी बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, उसने अभी अभी गिल्ड मास्टर चोई को ठुकरा दिया। फिर गिल्ड मास्टर चीफ मैनेजर से बोलता है, मैनेजर मैंने उसे बताया था ना कि मैं हंटर गिल्ड से चोई जोंगिन हूँ। चीफ मैनेजर बोलता है हाँ पक्का आपने बताया था। गिल्ड मास्टर बोलता है लगता है मैं घमंडी हो गया हूँ। फिर चीफ मैनेजर सोचता है हंटर संग तो ये सच है। गिल्ड मास्टर बोलता है और अब वो बिना किसी निशान के गायब हो गया। फिर चीफ मैनेजर बोलता है शायद वो एक असेसिन टाइप है। तभी चीफ मैनेजर शॉक हो जाते हैं क्योंकि सामने से बैक उन्हों आ रहे होते हैं। और फिर चीफ मैनेजर बोलते हैं प्रेसिडेंट बैक असिस्टेंट प्रेसिडेंट को देख लेता है और बोलता है प्रेसिडेंट। फिर जोंगिन मुस्कुराकर सोच रहा होता है अब ये समझ में आ रहा है व्हाइट टाइगर गिल्ड का ऑफिस यहाँ से दूर नहीं है, पर वो इतनी तेजी से भागकर यहाँ आया कि उसकी सांसें फूलने लगी। वो इतनी बेसब्री से उससे बात करना चाहता था। बैक बोलता है वो कहाँ पर है। असिस्टेंट बोलता है असेसमेंट रूम से बाहर निकलते ही वो यहाँ से चला गया, मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी पर तभी जोंगिन सोचता है मेरा जैकपॉट लग गया, ये वही बाहर वाला बंदा है जिसने रेड गेट को पार किया था। बैकिनो चोई जोंगिन को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है जोंगिन। फिर जोंगिन बिना कुछ बोले बाहर चला जाता है। बैकिनो सोचता है सभी लोग को इस बात की भनक लग गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जिनू की माँ हॉस्पिटल के बेड पर होती है। जिनू पास में बैठा होता है और सोचता है ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी भी पल जाग सकती है। फिर वो उठकर हॉस्पिटल रूम से बाहर जाने लगता है और फिर बोलता है अब बस थोड़ी देर और मॉम। फिर गैलरी में आ जाता है। तभी एक आदमी की आवाज आती है और बोलता है लगता है मेरी आंखें अब तक मुझे धोखा देती रही हैं। फिर दिखाया जाता है वो और कोई नहीं चीफ मैनेजर ही होते हैं। फिर चीफ मैनेजर बोलते हैं सर्विलांस टीम का काम हंटर पर नजर रखना होता है और कानून तोड़ने वाले को सजा देना होता है। आमतौर पर मैं अपने फैसले को लेकर कॉन्फिडेंट रहता हूँ। तभी जिनू बोलता है क्या मुझे सर्विलांस की जरूरत है। चीफ मैनेजर बोलते हैं एक अपराधी के तौर पर नहीं, सर्विलांस टीम ही एक ऐसा ग्रुप है जो हंटर से जुड़े हादसों को संभालने में कामयाब है, पर जब बात यस रैंक की आती है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर चीफ मैनेजर बोलते हैं तुमसे कोई मिलना चाहता है। फिर एक बूढ़ा सा आदमी पीछे से आता है और बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम गो गुनहे है, मैं हंटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। फिर तीनों लोग एक जगह पर बैठ के बात कर रहे होते हैं। मिस्टर गो बोलते हैं सबसे पहले तुम्हारे एस रैंक असेसमेंट के लिए तुम्हें बधाई हो। इस वक्त रीअसेसमेंट बस एक फॉर्मेलिटी है। जिस वक्त तुम्हारी पावर मापी नहीं जा सकती उस वक्त तुम इस रैंक पर पहुंच जाते हो। फिर जिनू बोलता है फिर परेशानी किस बात की है। मिस्टर गो बोलते हैं फॉर्मल रीअसेसमेंट को लेकर, ये हमें तुम जैसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट बनाने की इजाजत देती है। दुख की बात यह है कि हमारे पहुंच के बावजूद एसोसिएशन के पास ज्यादा स्किल्ड हंटर नहीं है। असलियत में हम पैसे और शोहरत को लेकर बड़ी गिल्ड्स का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मैनेजर वो हमारे टॉप लेवल के हंटर्स में से एक हैं और तब भी वो सिर्फ ए रैंक ही हैं। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ, मुझे खुशी होगी अगर तुम हम में शामिल हो जाओ। मैं एसोसिएशन से तुम्हारे लिए एक खास पोजीशन तैयार करवा दूंगा। फिर जिन्हों बोलता है इतना सब किस लिए। मिस्टर गो बोलते हैं इस वक्त देश के सभी बड़े एडवोकेट गवर्नमेंट के नहीं हैं, बल्कि वो हंटर हैं जो लोगों को मैजिक बीस्ट से बचाते हैं, जिसका कोर 5 लार्जेस्ट गिल्ड है। इस तरह से ये 5 डायनासोर जैसा है और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ संतुलन बना रखा है, पर तुम उनमें से किसी में भी शामिल हो गए तो संतुलन बिगड़ जाएगा। हंटर एसोसिएशन उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। बेशक हम हंटर एसोसिएशन छठवां पावर है। और फिर जिन्हों बोलता है इसीलिए आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ हो जाऊं। मिस्टर गो बोलते हैं तुम में पक्का इस काम के लिए ताकत है, तो तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। फिर जिन्हों मन में ही सोचता है ये एक अच्छा ऑफर है। एसोसिएशन के अंदर काम करने का मतलब है कैरियर को सही ट्रैक पर ले जाना। मुझे नहीं लगता चेयरमैन गो से ज्यादा पहुंच वाला कोई हो सकता है, खास करके प्रेस और गवर्नमेंट के साथ। जिन्हों मिस्टर गो के मैजिक पावर को देखकर बोलता है साथ ही वो एक कमाल के हंटर हैं, इस देश के पहले एस रैंक अवेकन। उनके पास काफी ज्यादा मैजिक पावर है और उनकी फिजिक देखकर बिलीव नहीं होता कि वो 80 साल से ऊपर के हैं। वो रिटायर्ड हैं, फिर भी मेरे इतना लेवल अप के बाद मैं उनके बराबरी पर हूँ। अगर उनका ऑफर मान लूं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मिस्टर गो बोलते हैं तो हंटर संग हमारा क्या ख्याल है। फिर जिनू बोलता है माफ कीजिएगा मुझे मना करना होगा। फिर मिस्टर गो सोचते हैं मतलब पैसे की ही बात है। फिर जिनू बोलता है मैं लड़ना चाहता हूँ सर। मिस्टर गो हैरानी से बोलते हैं तुम्हारा मतलब मैजिक बीस्ट से। जिनू बोलता है हाँ आपने सही कहा, डंजन ही मेरा घर है। मिस्टर गो सोचते हैं लाजवाब, मैं उसके आंखों को देखकर बता सकता हूँ कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। मुझे ये फील किए कितना साल हो गया है। मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरा दिल अभी भी ऐसे धड़क सकता है। अगर मैं 20 साल नहीं 10 साल छोटा होता तो इसके जैसे इंसान के बगल में खड़ा होता। फिर मिस्टर गो बोलते हैं समझ गया, मैं ज्यादा जोर नहीं डालूंगा। फिर जिनू बोलता है मेरी बहन घर पर अकेली है इसलिए मुझे निकलना चाहिए। मिस्टर गो बोलते हैं अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया। और फिर जिनू हॉस्टल से जा रहा होता है। मिस्टर गो उसे देखते हुए चीफ से कहते हैं मुझे याद है कि जब मैं बूढ़ा हुआ तो मैं कितना निराश था, यहाँ तक कि यस रैंक हीलर भी मेरी गिरावट को कम नहीं कर सकते थे। मेरा आज का बाकी काम कैंसिल कर
दो, मैं नहीं चाहता कोई मेरे इस एहसास में टांग अड़ाए। मैनेजर: ओ क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक के लिए चलोगे? चीफ मैनेजर बोलता है, जब तक आपको इस बात से कोई दिक्कत ना हो कि मैं दारू नहीं पीऊंगा। मिस्टर गो बोलते हैं, कोई बात नहीं है। फिर मन में ही सोचते हैं, मैं सोच रहा हूँ क्या उसे भी पीना पसंद होगा। जिन्हों जाते जाते मन में ही सोच रहा होता है, एसोसिएशन ज्यादातर डी या ई रैंक डंजन को संभालती है, मुझे जल्दी से लेवल अप होना होगा ताकि मैं मॉम को ठीक कर सकूं। मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है क्योंकि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, एक बड़ा सा हॉस्पिटल दिखाया जाता है। होंग डोंगसो हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा होता है और फिर एक आदमी को देखकर बोलता है, मेरे जख्मों पर नमक डालने के लिए आए हो डिप्टी चीफ? फिर डिप्टी चीफ बोलते हैं, मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, ये सेकंड होंग संग क्या वो सच में मैजिक बीस्ट था? डोंगसो बोलता है, क्या वो तुम्हें इंसान जैसा लग रहा था? वो तो मुझे मैजिक बीस्ट ही लग रहा था। डिप्टी चीफ बोलते हैं, ठीक है, अब अपने ठीक होने पर ध्यान दो, डिस्चार्ज होने पर कमांड सेंटर आ जाना। इतना कहकर वो जाने लगता है। तभी डोंगसो पीछे से कहता है, वो कहाँ पर है? डिप्टी चीफ बोलते हैं, कमांड सेंटर उसका पता लगा रही है, पर मुझे नहीं लगता वो किसी ऐसे इंसान को पकड़ पाएंगे जो तुम्हें हरा सकता है। फिर डोंगसो उस पल को याद कर रहा होता है जब जिन्हों के पिता उसके ऊपर पैर रखकर धमकी दे रहे थे और बोल रहे थे, बेहतर होगा तुम मेरे परिवार से दूर रहो, वो भी अपने भलाई के लिए। अगर तुम ये नहीं मानोगे तो मौत भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। डोंगसो सोचता है, कितनी बेइज्जती वाली हार थी, मौत भी मुझे नहीं बचा पाएगी। क्या ये उसका धमकी देने का स्टाइल था? मुझे पता है कि वो कहाँ पे जा रहा है, अब बस मुझे अपनी गैस की जरूरत है, एक आर्टिफैक्ट जिससे मैं उस कमीने को कुचल दूंगा। फिर बताया जाता है, आर्टिफैक्ट ऐसा शब्द है जो मैन मेड रेलिक को दर्शाता है, पर हंटर्स की दुनिया में आर्टिफैक्ट एक हाई लेवल गियर है जिन्हें एक्सपीरियंस वाले वर्कर भी नहीं बना पाते हैं। हंटर्स की गिनती में बढ़ोतरी के साथ तुम उन्हें बाकी चीजों की तरह ऑनलाइन ऑक्शन में पा सकते हो। जिन्हों सोच रहा होता है, क्या वो इतने महंगे होने चाहिए? मैं चाहता हूँ कि डीमन कैसल में हमला करने से पहले मेरे गेट्स में कोई कमी ना हो। जिन्हों सिस्टम में देखता है और सोचता है, स्फीयर ऑफ फैब्रिक को ट्रांसफर किया जा सकता है, मुझे इसे बेचने में कामयाब होना चाहिए। ज्यादातर अच्छे गेट्स परफॉर्मेंस में 20 या 30% बढ़ोतरी लाते हैं, पर ये स्फीयर मैजिक डैमेज को दोगुना कर देता है और इसका मतलब है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, जिससे ये सवाल उठेगा कि मेरे जैसे ई रैंक के पास ये कहां से आया। लोग ये जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि ये कहां से आया। अगर मेरा ए रैंक गेट में जाने का रिकॉर्ड होता तो ये एक बहाना हो जाता, पर मैं एक ई रैंक होकर ऐसी रेड में शामिल नहीं हो सकता हूँ। तभी दिनू देखता है माइनिंग टीम मेंबर्स की भर्ती कर रहे हैं और सोचता है, कोई सच में भर्ती कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर गो सेंगजिनो के बारे में देखकर बोलते हैं, ये हमारा 4 साल का पुराना डाटा है। उसकी फोटो बिल्कुल अलग लग रही है, एक बच्चे के जैसे। क्या इस बात की संभावना है कि उसने अपनी ओरिजिनल रैंक गलत बताई है? चीफ मैनेजर बोलते हैं, वो कई बार काफी ज्यादा घायल हो चुका है, इससे संभावना कम हो जाती है। मिस्टर गो बोलते हैं, ये कमाल की बात है, इतने रेड के बाद भी वो इतने वक्त तक टिका रहा। चीफ मैनेजर बोलते हैं, वो अपनी मॉम के इटरनल स्लीप के इलाज और अपनी बहन के ट्यूशन की फी दे रहा है, वो अपने कमाई से अपने फैमिली का खर्चा उठा रहा है। मिस्टर गो बोलते हैं, आजकल के नौजवान में इस तरह की लगन देखने को नहीं मिलती है। चीफ मैनेजर बोलते हैं, ऐसी रिपोर्ट है कि हंटर संग हंटर्स गिल्ड के रेड टीम में शामिल हो गया। मिस्टर गो बोलते हैं, तो उसने जो कहा उसके बावजूद भी उसे बोनस का लालच है। फिर चीफ मैनेजर बोलता है, रिपोर्ट के मुताबिक वो उनके माइनिंग टीम में शामिल हुआ है। मिस्टर गो बोलते हैं, माइनिंग टीम? चीफ मैनेजर बोलता है, हाँ सर। मिस्टर गो बोलते हैं, उसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। सीन शिफ्ट होकर डंजन के पोर्टल के सामने दिखाया जाता है, एक आदमी बोल रहा होता है, तो तुम ई रैंक हो? जिन्हों बोलता है, हाँ सर। तभी वो आदमी बोलता है, तुम पहले खुदाई कर चुके हो क्या? जिन्हों बोलता है, ये मेरा पहली बार है। तभी वो आदमी बोलता है, तो फिर तुम कॉम्बैट टाइप हो, तो तुम्हें अपनी फिटनेस के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास तुम जैसे काफी लोग हैं। जिन्हों बोलता है, ठीक है। फिर वो आदमी बोलता है, शांत रहो और कड़ी मेहनत करो, और फिर यह कहकर वो चला जाता है। जिन्हों सोचता है, हाई लेवल डंजन की रेड के लिए डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। तुम्हारे पास स्ट्राइक टीम होती है जो मैजिक बीस्ट से निपटती है, और माइनिंग टीम जो डंजन से माना क्रिस्टल को इकट्ठा करती है, और कलेक्टिंग टीम जो कि बीस्ट के लाशों से सामान बरामद करती है। इसमें काफी लोग होते हैं, पर इसमें मिलने वाले पैसे इसकी भरपाई कर देते हैं। तभी डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जोंगिन बोलता है, मुझे बैकअप दो, लगता है वो लाइट सहन नहीं कर पा रहे हैं। फिर वो अपने फायर पावर से मास्टर पर अटैक करता है और कहता है, टैंक जरा मेरी मदद करना। फिर टैंक जोंगिन के सामने आकर एक शील्ड बना देते हैं और फायर से अपने आप को बचा लेते हैं। फिर जोंगिन बोलता है, अगर लाशों को ज्यादा पका दिया जाए तो वो काम के नहीं रहती, इसीलिए मैंने इसे कम रखने की कोशिश की है। मेरा मानना है कि इससे आसपास के ज्यादातर दुश्मनों का खात्मा हो गया होगा। फिर बोलता है, चलो आगे चलें। सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। फिर जोंगिन बोलता है, मुझे पता है हमें से एक की नाक काफी
सेंसिटिव है, इसीलिए जलते हुए बीस्ट की महक से सावधान रहना। फिर पोर्टल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है स्ट्राइक टीम बाहर आ रही है। फिर जिन्हों मन में सोचता है तो डंजन बॉस को छोड़कर सब मारे जा चुके हैं। कल हमारी मुलाकात के वक्त मैं महसूस कर सकता था कि वो कितना ताकतवर है, पर हर कोई बिना किसी खरोच के एक ए रिंग गेट से बाहर नहीं निकलता। इससे पता चलता है कि वो कितना ताकतवर है। तभी एक आदमी बोलता है और वो है हंटर्स गिल्ड के सेकंड इन कमांड। जिन्हों मन में सोचता है तो वो ये है हंटर्स गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर और इस देश की 9वीं एस रैंक हंटर चाहाइन डांसर। कमाल है, मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया में कितने लोगों के पास इतना ज्यादा हो रहा होगा। तभी हाइन जिन्हों को सेंस कर लेती है। फिर जिन्हों वहां से तुरंत हट जाता है। हाइन सोचती है मुझे लगा कि मैंने अभी कुछ कमाल की चीज फील की, क्या ये बस वहम थी? एक पल के लिए लगा चेयरमैन गो आसपास है, पर अब इसका कोई सुराग नहीं है। और फिर हाइन आगे जाने लगती है। जिन्हों मन में ही सोचता है वो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज है। तभी एक आदमी बोलता है ठीक है साथियों आगे चलो। जिन्हों मन में सोचता है स्ट्राइक टीम का काम खत्म होने के बाद माइनिंग टीम और कलेक्शन टीम की बारी आती है। सभी डंजन में चले जाते हैं और फिर क्रिस्टल की माइनिंग करके निकालने लगते हैं। जिन्हों सोचता है डंजन के अंदर से मैजिक पावर का सिग्नल आ रहा है, ये पक्का ए रैंक डंजन बॉस ने दिया होगा। ये डीमन कैसल के वल्केन और मेटिस से ज्यादा ताकतवर लगता है। मैं खुद ये जानने के लिए बेचैन हूँ कि एक ए रैंक बॉस कितना ताकतवर होता है। तभी एक आदमी बोलता है क्या तुमने सुना जो बंदा इस काम के लिए शामिल हुआ है वो एक ई रैंक है। तभी दूसरा बोलता है ई रैंक, मजाक कर रहे हो क्या? बॉस क्या सोच रहे थे जो उसे शामिल कर लिया? जिन्हों सोचता है चाहे तुम कहीं भी चले जाओ ई रैंक वालों के साथ ऐसा ही बर्ताव होता है। ऐसा नहीं है कि मैं लंबे वक्त तक ऐसा करने के लिए सोच रहा हूँ। फिर एक आदमी जिन्हों से टकरा कर बोलता है चलो आगे बढ़ो, ये जगह काफी टाइट है, तुम बस एक जगह खड़े नहीं हो सकते हो। तभी जिन्हों उस आदमी को एक डरावना लुक देता है और फिर वो डर कर बोलता है अरे नहीं प्लीज आप आराम से खड़े रहो। फिर जिन्हों वहां से चला जाता है। तभी वह बंदा सोचता है क्या ये सच में ई रैंक ही है? एक आदमी माइनिंग टीम के चीफ से बोलता है क्या वो सच में ई रैंक है? चीफ बोलते हैं हाँ। फिर वो आदमी बोलता है जबकि वो काफी ताकतवर दिखता है। चीफ बोलता है मुझे लगता है कि मिस्टर संग हमारे जैसों के लिए ऊपर वाले का तोहफा है। फिर चीफ सभी लोगों से बोलते हैं ठीक है अब ब्रेक टाइम हो गया है, चलो सब लोग खाना खाते हैं। फिर सभी लोग बोलते हैं ठीक है चलो चलते हैं। चीफ मैनेजर जिन्हों से बोलते हैं मिस्टर संग क्या तुम आ रहे हो? जिन्हों बोलता है मैं पहले यहाँ अपना काम खत्म करना चाहता हूँ। चीफ बोलता है समझ गया, फिर भी ज्यादा दूर मत जाना। जिन्हों बोलता है ठीक है। जिन्हों सबके जाने के बाद बॉस मॉन्स्टर के चेम्बर की ओर दौड़ने लगता है। जिन्हों सोच रहा होता है आखिरकार मैं अब अकेला हूँ, मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। ब्रेक टाइम 1 घंटे का है, चलो एक नजर देख आते हैं। जिन्हों बॉस के चेम्बर के सामने पहुंच जाता है। जिन्हों सोचता है ये बॉस चेम्बर होना चाहिए, सच में ये मॉन्स्टर मेटिस से ज्यादा ताकतवर लगता है। मुझे एहसास है कि मुझे इस बॉस को कुछ नहीं करना चाहिए, अगर मैंने इसको हरा दिया तो गेट बंद हो जाएगा और हंटर्स गिल्ड को काफी नुकसान होगा। यह कहकर अपना डैगर निकाल लेता है और सोचता है फिर भी थोड़ी मस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी हाइन वहाँ पे आ जाती है और पीछे से बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे दोबारा पूछती हूँ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।